अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर बॉक्सिंग एक दूसरे को चढ़े मुख्य। दिल्ली मेट्रो में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के अंदर लड़ाई झगड़े, डांस, गाने और रील्स बनाने जैसी कोई भी चीज़ अब देखने को मिलती है। इनमें वायरल होने वाले कई वीडियो मेट्रो में बवाल के होते हैं। ताज़ा वीडियो में कुछ ऐसा ही है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि शेयर किए गए वीडियो में 2 लोग दिल्ली मेट्रो ट्रेन में आपस में भिड़ गए हैं। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि ये कुछ घर कलेश का मामला सामने आ रहा है। कथित तौर पर ये झगड़ा सीट को लेकर हो रहा है। इनमें से दोनों इस तरह लड़ रहे हैं जैसे बॉक्सिंग कर रहे हों। वीडियो के कमेंट में लोगों ने कहा कि लड़ाई तो नहीं, लेकिन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ज़रूर लग रही है। कमाल की बात यह है कि आसपास लोग इन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। बीते दिनों में मेट्रो का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में 2 औरतों के बीच सीट पर बैठने को लेकर कहासुनी हुई थी और अब ये वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पराहित करते हुए इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के अंदर लड़ाई झगड़े होना बहुत आम बात हो गई है। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो बीच समंदर इंडियन नेवी ने माल्टा के जहाज़ को कराया रेस्क्यू। समुद्री लुटेरों ने इसको हाईजैक कर लिया था। जहाज़ को हाईजैक करने की सूचना थर्सडे को दी गई थी और हिंदुस्तानी सेना ने जुमे को घटना क्षेत्र में अपनी हेल्प भेजी। नौसेना ने कहा कि हमारे विमान ने माल्टा के जहाज़ के ऊपर के फ्लाई किया है। साथ ही हर गतिविधि यानी स्पीड पर नजर रखते हुए अभी जहाज़ सोमेलिया की तरफ बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक माल्टा का जहाज़ MV रोएन हाईजैक कर लिया गया था। इस हादसे की जानकारी जब हिंदुस्तानी नौसेना को मिली तो आनन फानन में एक नेवी और एक युद्धपति और समुद्री गश्ती विमान M को अरब सागर भेजा गया। सोर्सेज के मुताबिक ये जहाज कोरिया से टर्की जा रहा था। इसी दौरान सोमेलिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर अटैक कर लिया। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी नेवी की तरफ से भेजे गए विमान 15 दिसंबर 2003 यानी जुमे की सुबह हाईजैक हुए जहाज के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इसके साथ ही इंडियन नेवी का विमान इस जहाज की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है। अब ये जहाज सोमेलिया के तट की तरफ बढ़ रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस मामले में इंडियन नेवी की प्रतिक्रिया मदद सामने आई है। नौसेना की तरफ से कहा गया है कि हमने अरब सागर में एक हादसे पर तुरंत फतेह कर लिया है। ये माल्टा का एक जहाज था, इस पर 18 लोग मौजूद थे। समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया था। वहीं बात अगर तीसरी बड़ी खबर की करें तो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। राहुल ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। संसद की सुरक्षा में सिंध के मामले में कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। PM मोदी की नीतियों की वजह से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी वजह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। संसद की सुरक्षा में सेन के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर अपना निशाना साधा है। राहुल ने सुरक्षा को लेकर चूक के बारे में कहा है कि इस मुद्दा बेरोजगारी का है। उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी की नीतियों की वजह से आज के जवान लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी वजह है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने के इल्जाम लगाए थे और गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार क्यों नहीं है ये भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें मैसूरू के भाजपा सांसद की भूमिका थी जिन्होंने घुसपैठियों को विजिटर पास उपलब्ध कराए हैं। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका थी। ऐसे कैसे कोई भी विजिटर पास लेके अंदर आके हंगामा कर सकता है। साथ ही ये भी कहा कि परंपराओं की ये ठेस पहुंचाने की हरकत है। जब संसद में सत्र चल रहा था तो मंत्री कभी भी गंभीर मुद्दों पर संसद के बारे इतने बड़े बयान नहीं देते। वहीं बात अगर मुंबई कोर्ट की करें तो वो वाकया जहां पर चलती ट्रेन में गोली मारकर 4 जान लेने वाले RPF कांस्टेबल को बताया जा रहा था जिम्मेदार, उसको जमानत नहीं मिली, उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। हादसे की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर उसे जमानत दे दी जाती तो इससे कानून के बारे में नकारात्मक छवि बन जाती। इसी के साथ कुछ धार्मिक समूहों के बीच में डर, दहशत और असुरक्षा भी पैदा हो सकती थी। इस साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सहकर्मी और 3 यात्रियों पर गोली चलाने वाले रेलवे सुरक्षा बल के बर्खास्त कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी कांस्टेबल को फिलहाल महाराष्ट्र के अकोला जेल में रखा गया है। वहां सुनवाई के दौरान अदालत में वो मौजूद था। वकील अमीर मिश्रा और पंकज दिलदयाल ने आरोपी कांस्टेबल की तरफ से जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका में बताया गया था कि आरोपी भूतिया दुनिया के भ्रम से जूझ रहा था और इस वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा था। पुलिस ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ऐसी प्रतीत होता है कि आरोपी को किसी समुदाय की तरफ से क्रोध यानी गुस्सा और दहशत थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।